Hey guys, subscribe and press the bell icon to never miss a video again. हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान। तो मैंने आज टॉपिक लिया रिगार्डिंग द सॉल्विंग ऑफ यूपीएससी क्वेश्चन पेपर ऑफ 2019। ठीक है, तो जो कोई भी प्रिपेयर कर रहा है यूपीएससी के लिए, जिसका एग्ज़ाम अभी एक्सटेंड कर दिया है रिगार्डिंग द कोविड वायरस पेंडेमिक, तो इसका एग्ज़ाम बहुत जल्द होने वाला है। और जो लोग एपीएससी के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनका भी बहुत हेल्प हो जाएगा, क्योंकि अभी का जो क्वेश्चन पैटर्न है वो यूपीएससी लेवल का ही होगा। तो अगर आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे तो आपके लिए ही बेहतर है। ठीक है, तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं आज का क्वेश्चन पेपर, जो कि जीएस पेपर 1 से है। ठीक है, तो मैं सिर्फ इंग्लिश के जो साथी है, तो इंग्लिश के जो क्वेश्चंस है वही मैं सॉल्व करूँगी। हिंदी मीडियम के हैं वो लोग आप देख लीजिए क्वेश्चंस। ठीक है, मैं इंग्लिश मीडियम का आज सॉल्व करती हूँ। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू मुगल इंडिया व्हाट इज़ द डिफरेंस और डिफरेंसेस बिटवीन जागीरदार एंड जमींदार। तो ऑप्शन है, जागीरदार्स आर वेयर द होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन ल्यू ऑफ जुडिशियल एंड पुलिस ड्यूटीज, वेयर इज जमींदार्स वेयर होल्डर्स ऑफ रेवेन्यू राइट्स विदाउट ऑब्लिगेशन टू परफॉर्म एनी ड्यूटी अदर देन रेवेन्यू कलेक्शन। क्वेश्चन ऑप्शन 2 है, लैंड असाइनमेंट टू जागीरदार्स वर हेरिटरी एंड रेवेन्यू राइट्स ऑफ जमींदार्स वर नॉट हेरिटरी। तो आपको सिलेक्ट करना है कौन सा आंसर राइट है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? इसका आंसर है 1 ओनली। ठीक है, तो जागीरदार्स वर होल्डर्स ऑफ लैंड असाइनमेंट इन लिeu ऑफ जुडिशियल पुलिस ड्यूटीज़। तो यही इसका आंसर है, जो और नंबर 2 जो है वो गलत है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है, विथ रेफरेंस टू लैंड रिफॉर्म्स इन इंडिपेंडेंट इंडिया विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। द सीलिंग लॉज वेयर एम्ड एट फैमिली होल्डिंग्स एंड नॉट इंडिविजुअल होल्डिंग। द मेजर एम ऑफ लैंड रिफॉर्म्स was providing agricultural land to all the landless. It resulted in cultivation of cash crops as a predominant form of cultivation. Land reforms permitted no exemptions to select B। तो इसका आंसर होगा B। The major aim of land reforms was providing agricultural land to all the landless। तो इसका यही मकसद था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है, द ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट इज़ पब्लिश बाय व्हिच इंस्टीट्यूशन। तो ग्लोबल कॉम्पिटिटिव में कौन सबमिट करता है? वो करता है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इसका ये रिपोर्ट पब्लिश करता है। ठीक है, तो आपको मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है कि इस बार का ग्लोबल कॉम्पिटिटिव रिपोर्ट इंडिया का पोजीशन कितना है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द चार्टर एक्ट ऑफ 1813। ऑप्शन है, इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी इन इंडिया एक्सेप्ट फॉर ट्रेड इन टी एंड ट्रेड विथ चाइना। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय कंपनी। द रेवेन्यूज ऑफ इंडिया वर नाउ कंट्रोल बाय द ब्रिटिश पार्लियामेंट। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए, 1 and 2 ओनली। ठीक है, तो इट एंडेड द ट्रेड मोनोपोली ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी। ट्रेड मोनोपोली ईस्ट इंडिया कंपनी, बट ट्रेड इन टी चल रहा था, बट ट्रेड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी वाज स्टॉप। इट असर्टेड द सोवरेनिटी ऑफ ब्रिटिश क्राउन ओवर इंडियन टेरिटरीज हेल्ड बाय द कंपनी। ठीक है, तो ब्रिटिश क्राउन का रूल आ चुका था। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, विथ रेफरेंस टू स्वदेशी मूवमेंट consider the following statement. It contributed to revival of indigenous artisan crafts and industry. The National Council for Education was established as a part of Swadeshi movement. तो which of the statement of the above are or is correct? तो इसका आंसर है both 1 and 2 are करेक्ट। ठीक है, तो इट कंट्रीब्यूटेड टू रिवाइवल ऑफ इंडिजिनस आर्टिसन क्राफ्ट्स एंड इंडस्ट्रीज, और नेशनल काउंसिल ऑफ एजुकेशन इसी मूवमेंट के तहत वो इस्टेब्लिश हुआ था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। मूवमेंट एक जगह पे है और एक जगह पे लीडर है। तो फर्स्ट मूवमेंट है ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग। तो 2 नंबर है ऑल इंडिया किसान सभा। 3 नंबर है सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट। तो आपको मुझे बताना है कि इसके साथ कौन सा ये जाएगा। तो इसका ऑप्शन होगा डी। ठीक है, डी 1, 2 and 3, मतलब सभी। इसका जो ऑल इंडिया एंटी अनटचेबिलिटी लीग जो है वो महात्मा गांधी ने ही शुरू किया था। फिर ऑल इंडिया किसान सभा वो शाहजानंद सरस्वती ने ही किया था, और सेल्फ रेस्पेक्ट मूवमेंट वो EV रामास्वामी नायकर ने ही किया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए हड़प्पन साइट। ऑप्शंस है चान्हू दारो, कोट दीजी,
सौगौरा और देसलपुर। ठीक है, तो आपको मुझे बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर है सौगौरा। सौगौरा जो है वो हड़प्पन साइट नहीं था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 है इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिलीफ स्कल्पचर्स इंस्क्रिप्शन इन रानी अशोका मेंशन अलॉन्ग विद ए पोर्ट्रेट स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका। तो इसका सही जवाब है कंगनाहल्ली। ठीक है, कंगनाहल्ली में जो है वो मेंशन किया गया है रिगार्डिंग द स्टोन पोर्ट्रेट ऑफ अशोका, कंगनाहल्ली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 है कंसिडर द फॉलोइंग डिफेकेशन ऑफ बुद्धा ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बौद्धत्व और इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फीचर और द फीचर्स ऑफ महायाना बुद्धिज़्म। तो महायाना बुद्धिज़्म में कौन सा फीचर है? डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, फिर ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बौद्धित्व, फिर इमेज वर्शिप एंड रिचुअल्स। तो महायाना बुद्धिज़्म जो है जो मॉडर्न बुद्धिज़्म है तो वो कौन सा चीज़ों को फॉलो करता था? तो इसका आंसर है डी। तो ये सब कुछ फॉलो करते हैं, डिफिकेशन ऑफ बुद्धा, फिर ट्रेडिंग द पाथ ऑफ बोधित्वस और इमेज वर्शिप। इमेज वर्शिप जो है बहुत इंपॉर्टेंट, इमेज वर्शिप महायाना बुद्धिज़्म फॉलो करता था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10 है विथ रेफरेंस टू फोर्स्ड लेबर भिस्टी इन इंडिया ड्यूरिंग द गुप्ता पीरियड विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो ऑप्शन से इट वॉज कंसिडर्ड एज अ सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट, ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल, इट वॉज टोटली एब्सेंट इन मध्य प्रदेश एंड कैथियावाड़ रीजन्स ऑफ गुप्ता एम्पायर, द फोर्स्ड लेबरर वर एंटाइटल्ड टू वीकली वेजेस, द एल्डेस्ट सन ऑफ लेबरर वॉज सेंट टू द फोर्स्ड लेबरर। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है ए। इट वॉज कंसिडर्ड ए सोर्स ऑफ इनकम फॉर स्टेट एज ए सॉर्ट ऑफ टैक्स पेड बाय द पीपल। ठीक है, जो भिस्टी है वो एक टैक्स जो लोगों को देना पड़ता था। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। तो 11 क्वेश्चन है बिल्डिंग कल्याणा मंडपास वॉज अ नोटेबल फीचर इन द टेम्पल कंस्ट्रक्शन इन द किंगडम ऑफ कौन होगा? इन द किंगडम ऑफ विजयनगर। ठीक है, विजयनगर का जो एक फीचर था कल्याणा मंडपास, तो कल्याणा मंडपास विजयनगर किंगडम बना करते थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन 2 है द इक्ता सिस्टम ऑफ सुल्तान्स ऑफ दिल्ली वॉज एन एंशिएंट इंडिजिनस इंस्टीट्यूशन। तो ऑफिस ऑफ मीर बख्शी केम टू एग्जिस्टेंस ड्यूरिंग द रेन ऑफ खलजी सुल्तान्स ऑफ दिल्ली। तो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपको मुझे बताना है इसका आंसर। विच ऑफ द स्टेटमेंट आर करेक्ट? इसका आंसर होगा सिर्फ 1। तो ओनली 1 इज करेक्ट। इन द रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ दिल्ली सल्तनत द इंचार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन वॉज नोन एज आमिल। ठीक है, जो रेवेन्यू कलेक्ट करता था उन्हें आमिल कहा जाता था। क्वेश्चन नंबर 13 है कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट सैन निम्बरका वॉज ए कॉन्टेम्पररी ऑफ अकबर, सैन कबीर वॉज ए ग्रेट इन्फ्लुएंस बाय शेख अहमद सिरहिंदी। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है नाइदर 1 और 2। तो सैन निम्बरका वॉज नॉट द कॉन्टेम्पररी ऑफ अकबर, सैन कबीर वॉज नॉट इन्फ्लुएंस्ड बाय शेख अहमद सिरहिंदी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 है विथ रेफरेंस टू द ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। 1 है महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबोलिशन ऑफ सिस्टम ऑफ इंडेंजर्ड लेबर इन लॉर्ड क्लेम्सफोर्ड वार कॉन्फ्रेंस। महात्मा गांधी डिड नॉट सपोर्ट द रेजोल्यूशन ऑफ रिक्रूटिंग इंडियंस फॉर वर्ल्ड वार consequent upon the breaking of salt law by Indian people, the Indian National Congress was declared illegal by the colonial rulers. तो which of the statement was correct regarding this statement? तो इसका आंसर है बी 1 and 3 ओनली। मतलब महात्मा गांधी वॉज इंस्ट्रूमेंटल इन एबोलिशन ऑफ द सिस्टम इंडेंजर्ड लेबर और कॉन्सिक्वेंट अपॉन द ब्रेकिंग ऑफ सॉल्ट लॉ बाय इंडियन पीपल द इंडियन नेशनल कांग्रेस वॉज डिक्लेयर्ड इलीगल बाय द कॉलोनियल रूलर। तो सॉल्ट लॉ ब्रेक करने के लिए उन्हें इलीगल रूलर्स माना गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है विथ रेफरेंस टू इंडियन नेशनल मूवमेंट कंसिडर द फॉलोइंग। तो पर्सन एक जगह पे दिया हुआ है, एक जगह पे पोजीशन दिया हुआ है, तो इसका आंसर होगा, इसका आंसर है डी 1, 2 and 3। मतलब इसका जो मैचिंग है वो सब राइट है। मतलब सर तेज बहादुर जो है वो प्रेसिडेंट ऑफ ऑल इंडिया लिबरल फेडरेशन के थे, केसी न्योगी जो है वो मेंबर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली थे, पीसी जोशी जो है वो जनरल सेक्रेटरी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया के थे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ आगे बढ़ते हैं। विथ रेफरेंस टू मियान तानसेन व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। ठीक है, तो ऑप्शन है तानसेन वॉज अ टाइटल गिवन टू हिम टू एम्पायर बाय एम्पायर अकबर, तानसेन composed Dhrupadas on Hindu god and goddesses, तानसेन composed songs on his patrons, तानसेन invented many ragas। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर है
ए तानसेन was the title given to him by Emperor अकबर। जो तानसेन टाइटल जो है वो अकबर ने दिया था, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 है, हु अमंग द फॉलोइंग मुगल एम्पर शिफ्टेड एम्फेसिस फ्रॉम इलस्ट्रेटेड मैन्युस्क्रिप्ट टू एल्बम्स एंड इंडिविजुअल पोर्ट्रेट। तो which among the following Mughal emperor shifted emphasis from illustrated manuscript to album and individual portrait? इसका आंसर है सी, जहांगीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 है, विच ऑफ द फॉलोइंग नेशनल पार्क्स लाइज कम्प्लीटली इन द टेम्पर्ड एल्पाइन जोन। तो टेम्पर्ड एल्पाइन जोन में कौन सा नेशनल पार्क गिरा है? ऑप्शंस है मानस नेशनल पार्क, नामदफा नेशनल पार्क, न्योरा और वैली ऑफ फ्लावर्स, ठीक है। तो इसका आंसर है डी, वैली ऑफ फ्लावर्स। वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क जो है वो कम्प्लीटली टेम्पर्ड एल्पाइन जोन में गिरता है, ठीक है। आपको मुझे बताना है वैली ऑफ फ्लावर्स नेशनल पार्क कहाँ पे सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 19 है, अटल इनोवेशन मिशन इज सेटअप अंडर द। तो अटल इनोवेशन मिशन कौन से डिपार्टमेंट के अंदर गिरता है? वो सिंपल है, वो नीति आयोग के अंदर ये गिरता है, ठीक है। नीति आयोग जो है वो क्या करता है? इनोवेट करता है या एम्प्लॉयमेंट देता है, तो इसके अंदर अटल इनोवेशन मिशन गिरता है, ठीक है। 20 है, ऑन 21 जून द सन does not set below the horizon at Arctic Circle, does not set below the horizon at Antarctic Circle, shines vertically overhead at noon on the equator, shines vertically overhead at the Tropic of Capricorn। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? इसका ऑप्शन है does not set below the horizon at Arctic Circle, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है, Which of the following groups of plants was domesticated in New World and introduced into the Old World? तो कौन सा ग्रुप ऑफ प्लांट जो है वो डोमेस्टिकेटेड किया है इन द न्यू वर्ल्ड? वो है ए, टोबैको, कोकोआ एंड रबर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 22 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, डबल हम्प्ड कैमल इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, वन हॉर्न राइनोसोरस इज जनरली फाउंड इन इंडिया ओनली। तो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आपको मुझे बताना है इसका आंसर क्या है। इसका आंसर है ए, वन ओनली, एशियाटिक लायन इज नेचुरली फाउंड इन इंडिया ओनली, और बाकी सब जो है वो दूसरी जगह पे भी पाए जाते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पांधारपुर, फिर तिरुचिरापल्ली और हम्पी, तो ये कौन से रिवर इसके साइड से पास होते हैं? आपको मुझे बताना है इसका जो मैचिंग है वो कौन सा राइट है। तो इसका आंसर है ए, 1 और 2। मतलब पांधारपुर जो है वो चंद्रभागा रिवर इसके साइड से पास होता है, और तिरुचिरापल्ली जो है वो कावेरी रिवर इससे साइड से पास होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 24 है, इन ए गिवन ईयर इन इंडिया ऑफिशियल पॉवर्टी लाइन्स आर हायर इन सम स्टेट्स देन इन अदर स्टेट्स बिकॉज। ऑप्शंस क्या है आप देख लीजिए एक बार। इसका आंसर है बी, प्राइस लेवल्स वेरी फ्रॉम स्टेट टू स्टेट। जो खर्चा होता है वो स्टेट टू स्टेट वेरी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 25 है, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग डू सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ साइरस क्लाउड्स थिनिंग टेक्निक एंड द इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल इनटू द स्ट्रेटोस्फीयर, ठीक है। ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर है डी, रिड्यूसिंग द ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है। तो सम साइंटिस्ट सजेस्ट द यूज ऑफ सीरस क्लाउड थिनिंग टेक्निक जो है, और इंजेक्शन ऑफ सल्फेट एरोसोल, जो इंजेक्शन सल्फेट एरोसोल जो है आर्टिफिशियली बनाया जाता है टू क्रिएट सम काइंड ऑफ रेनफॉल। तो रेनफॉल बनाने के लिए वो सल्फेट एरोसोल का इस्तेमाल करते हैं, जो कि ग्लोबल वार्मिंग जो है वो उसको रिड्यूस कर सके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 26 है, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टर्म्स पायरोलाइसिस एंड प्लाज्मा गैसिफिकेशन मेंशन, ठीक है। आप ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर है वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज, ठीक है। वेस्ट टू एनर्जी टेक्नोलॉजीज में पायरोलाइसिस और प्लाज्मा गैसिफिकेशन ये प्रोसेस यूज़ किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर अगस्थामाला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर इन अगस्थामाला बायोस्फीयर रिजर्व। तो ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर है ए, इसका आंसर है ए, नेयार, पेपारा एंड सेंधुरनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज एंड काकानार मुंदामुराई टाइगर रिजर्व्स आर लोकेटेड इन अगस्थामाला बायोस्फीयर रिजर्व, ठीक है। आपको मुझे बताना है कि अगस्थामाला बायोस्फीयर रिजर्व कहाँ पे सिचुएटेड है। क्वेश्चन नंबर 28 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। सम स्पीशीज ऑफ टर्टल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ फिश आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ मैराइन एनिमल्स आर हर्बीवोर्स, सम स्पीशीज ऑफ स्नेक्स आर भाइविपेरस। तो इसमें से कौन सा ऑप्शंस राइट है? इसका आंसर है डी, सभी राइट है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 29 है, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। ब्लू फिन महसीर, फिर इरावती डॉल्फिन, रस्टी स्पॉटेड कैट।
तो इनमें से कौन सा पेयर करेक्टली मैच्ड है आपको मुझे बताना है। इसका आंसर है सी, 1 and 3 ओनली। ठीक है, तो ब्लू फिन महाशीर जो है वो कावेरी रिवर में पाया जाता है और रस्टी स्पॉटेड कैट जो है वो ईस्टर्न घाट में पाया जाता है। ठीक है, 30 है, वेयर इज वाई देयर इज अ ग्रेट कंसर्न अबाउट द माइक्रो बीड्स दैट आर रिलीज्ड इनटू द एनवायरनमेंट। ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर है ए, दे आर कंसिडर हार्मफुल टू मैराइन इकोसिस्टम। ठीक है, तो माइक्रो बीड्स जो है उसके रिलीज से क्या होता है, वो मैराइन एनवायरनमेंट के लिए बहुत ही हानिकारक साबित हुआ है। क्वेश्चन नंबर 31 देखते हैं। रिसेंटली देयर वॉज ए ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल बिकॉज इट इज़ फाउंड इन अ सस्टेनेबल सोर्स ऑफ। ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर है डी, टेक्सटाइल फाइबर। ठीक है, देयर वॉज ए ग्रोइंग अवेयरनेस इन आवर कंट्री अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ हिमालयन नेटल बिकॉज इट इज़ फाउंड टू बी सस्टेनेबल सोर्स ऑफ टर्टल फाइबर, टेक्सटाइल फाइबर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द मेजरमेंट एस्टिमेशन ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग आर सैटेलाइट इमेजेस रिमोट सेंसिंग डाटा यूज्ड। ठीक है, ऑप्शन देख लीजिए। इसका आंसर है डी, 1, 2 and 3। तो क्लोरोफिल कंटेंट इन द वेजिटेशन ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन और ग्रीन हाउस गैस इमिशन फ्रॉम द राइस पैडीज ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन और लैंड सर्फेस टेम्परेचर ऑफ स्पेसिफिक लोकेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग सैटेलाइट इमेज आर द सैटेलाइट इमेजेस और रिमोट सेंसिंग डाटा यूज्ड। तो इन सभी का डाटा इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 33 है, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा विच रेफरेंस टू द स्टेट्स मेंशन अबव इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज ऑफ फॉरेस्ट कवर टू द टोटल एरिया ऑफ स्टेट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट असेंडिंग ऑर्डर। तो आपको असेंडिंग ऑर्डर में आपको इसका अरेंज करना है कि क्या होगा फर्स्ट में, सेकंड में क्या होगा, थर्ड में क्या होगा। तो इसका आंसर है सी, सबसे ज़्यादा जो फॉरेस्ट कवर है वो है महाराष्ट्र में, फिर है मध्य प्रदेश में, फिर है उड़ीसा में, फिर है छत्तीसगढ़ में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 34 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट अबाउट द डिपोजिट्स ऑफ मीथेन हाइड्रेट। तो ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर है डी, 1, 2 and 3। ग्लोबल वार्मिंग माइट ट्रिगर द रिलीज ऑफ मीथेन गैस फ्रॉम दिस डिपोजिट्स। लार्ज डिपोजिट ऑफ मीथेन हाइड्रेट आर फाउंड इन आर्टिक तुंद्रा एंड अंडर द सी फ्लोर। मीथेन इन एटमोसफेयर ऑक्सीडाइज टू कार्बन डाइऑक्साइड आफ्टर डिकेड और 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 35, कंसिडर द फॉलोइंग, कार्बन मोनोऑक्साइड, मीथेन, ओजोन, सल्फर डाइऑक्साइड, विच ऑफ द फॉलोइंग आर रिलीज इन टू द एटमोसफेयर ड्यू टू बर्निंग ऑफ क्रॉप और बायोमास रेसिड्यू। इसका आंसर है डी, 1, 2, 3, 4। इन सभी का जो है वो जब रिलीज़ होता है एटमोसफेयर में ड्यू टू द बर्निंग ऑफ क्रॉप और बायोमास, जो क्रॉप जलाने के बाद में जो गैसेस रिलीज होता है, इन चारों में से सभी यूज़ होता है। ठीक है, अब ओजोन जो है वो ओजोन जो है वो भी एक पोल्यूटेंट है। ठीक है, आपको ऐसा लगेगा कि ओजोन तो हमें प्रोटेक्ट करता है, ऐसा नहीं है। ओजोन जब इसका लेवल बढ़ जाता है तो ये पोल्यूटेंट के हिसाब से काम करता है। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 36 देख लेते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। तो पेयर्स दिया गया है एड्रियाटिक सी, ब्लैक सी, कैस्पियन सी, मेडिटेरियन सी, रेड सी। तो इसमें से द बॉर्डरिंग कंट्रीज कौन कौन सा है, आपको मुझे इसका आंसर बताना है। इसका आंसर है बी, 1, 3 and 4 ओनली। मतलब 1 जो है वो अल्बानिया को बॉर्डर करता है, 3 जो है कैस्पियन सी वो कजाकिस्तान को बॉर्डर करता है, और 4 मेडिटेरियन सी जो मोरक्को में बॉर्डर होता है। ठीक है, ये देश। 37 है, अमंग द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस इन द वर्ल्ड इन द लास्ट 5 years। इसका आंसर है इंडिया, बी। इंडिया जो है वो लार्जेस्ट एक्सपोर्टर ऑफ राइस है इन द वर्ल्ड। आपको मुझे बताना कौन सा स्टेट है जो लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ राइस है। ठीक है, इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 38 है, एक तरफ ग्लेशियर दिया हुआ है, एक तरफ है रिवर दिया हुआ है। तो इसका जो ग्लेशियर सोर्स है वो दिया हुआ है लाइक बंदरपुर, पंच, फिर बारहसिंगरी, फिर मिलम, फिर सियाचिन और जेमू। तो आपको मुझे बताना कौन सा जो है वो करेक्टली मैच किया हुआ है। इसका आंसर है ए, 1, 2 and 4। 1 जो है बंदर पंच जो है वो यमुना का जो सोर्स है ग्लेशियर का वो बंदर पंच है। 2 जो बारहसिंगरी है वो चेनाब का है, और 4 जो सियाचिन है वो नुब्रा का है। ठीक है, 39 है, इन इंडिया द यूज ऑफ कार्बोफूरन, मिथाइल पैथियोन एंड थियाजोफोस इज व्यूड विद एप्रीहेंशन। दीज केमिकल्स आर यूज्ड एज ए, पेस्टिसाइड्स।
पेस्टिसाइड्स की तरफ से ये यूज़ किया जाता है इस केमिकल्स को, लाइक कार्बोफ्यूरन, मिथाइल पैराथियोन एंड फोरेट एंड थ्रियोजोफोस। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अंडर Ramsar Convention, it is mandatory on the part of Government of India to protect and conserve all the wetlands in the territory of India. The Wetland Conservation and Management Rules 2010 were framed by Government of India based on recommendation of Ramsar Convention. The Wetland Convention and Management Rules 2010 also encompass the drainage area of the catchment regions of the wetland as determined by the authority. तो आपको मुझे पता है कौन सा ऑप्शन राइट है। इसका आंसर है 3 only. Only 3 is right. Encompass the drainage area of the catchment region of wetland as determined by the authority. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 41, consider the following statement. The agricultural soils release nitrogen oxides into the environment. Cattle release ammonia into the environment. Poultry industry releases reactive nitrogen compounds into the environment. तो which of the options are correct? तो इसका आंसर है D, 1, 2 and 3। ठीक है, तो इन सभी ऑप्शंस करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट इज़ द कॉमन टू द प्लेसेस नोन एज अलियर, इजापुर एंड कंसाबटी। तो इन सब में से कॉमन क्या चीज़ है? तो ऑप्शंस दिया गया है, रिसेंटली डिस्कवर्ड यूरेनियम डिपॉजिट, ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट, अंडरग्राउंड केव सिस्टम, डी है वाटर रिजर्वर। तो इसका आंसर है डी, वाटर रिजर्वर जो है वो कॉमन है इन सभी का। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 43, इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रपोजल टू द यूज ऑफ हाइड्रोजन एनरिच्ड CNG एज फ्यूल फॉर बसेज इन पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कंसीडर द फॉलोइंग। ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर है बी, 2 and 3। CNG as fuel reduces carbon dioxide and hydrocarbon emissions. Hydrogen up to 1/5 by volume can be blended with CNG as a fuel for buses. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 44 है, वाई आर ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म ऑन क्लाउडी नाइट। ऑप्शंस देख लीजिए। इसका आंसर है बी, क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ्स रेडिएशन। ठीक है, तो क्लाउड रिफ्लेक्ट बैक द अर्थ रेडिएशन, इसके लिए ड्यू ड्रॉप्स नॉट फॉर्म्ड ऑन क्लाउडी नाइट। क्वेश्चन नंबर 45 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। द 44th अमेंडमेंट टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इंट्रोड्यूस्ड एन आर्टिकल प्लेसिंग द इलेक्शन ऑफ द प्राइम मिनिस्टर बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू. The Supreme Court of India struck down the 19th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary. Which of the following statement is correct? तो इसका आंसर है बी, 2 only. The Supreme Court of India struck down the 99th Amendment to the Constitution of India as being violative of the independence of judiciary. ठीक है, तो 99th Amendment क्या है आपको मुझे बताना है कि 99th Amendment में क्या हुआ था जो कि violative है independence of judiciary के तहत. ठीक है। Question number 46. Consider the following statement. The motion to impeach a judge of the Supreme Court of India cannot be rejected by Speaker of Lok Sabha as per the Judges Act 1968. Constitution of India defines and gives details of what constitutes incapacity and proved misbehavior of the judges of Supreme Court of India. The details of the process of impeachment of the judges of Supreme Court of India are given in the Judges Act 1968. If the motion for impeachment of judge is taken for the voting, the law requiring the motion to be backed by each house of the parliament and supported by majority of total membership of that house and not by less than 2/3 of the total members of the house present and voting. तो इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट है? तो इसका ऑप्शन है सी, 3 and 4. The details of the process of impeachment of the judges Supreme Court of India are given in the Judges Act 1968. इसमें बताया गया है कि impeachment of the judges कैसे किया जाता है और 4. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 47 है, the 9th schedule was introduced in the Constitution of India during the prime ministership of ए जवाहरलाल नेहरू. तो जवाहरलाल नेहरू के रीन के तहत ये 9th शेड्यूल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन वाज इंट्रोड्यूस्ड. ठीक है। क्वेश्चन नंबर 48 है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द कोल सेक्टर वाज नेशनलाइज्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडर इंदिरा गांधी. नाउ कोल ब्लॉक्स आर एलोकेटेड ऑन लॉटरी बेसिस. टिल रिसेंटली इंडिया इंपोर्टेड कोल टू मीट द शॉर्टेजेस ऑफ डोमेस्टिक सप्लाई, बट नाउ इंडिया इज सेल्फ सफिशिएंट इन कोल प्रोडक्शन. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? तो इसका आंसर है ए, 1 ओनली. तो कोल सेक्टर जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के तहत जो नेशनलाइज किया गया था वो इंदिरा गांधी के तहत ही किया गया था. तो इंदिरा गांधी के टाइम पे बहुत कुछ सेक्टर जो है वो नेशनलाइज किया गया था, बहुत सारे बैंक्स नेशनलाइज किया गया था. ठीक है। तो 49 क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट. द पार्लियामेंट एक्ट 1959 exempts several posts from disqualification on the grounds of office of profit. The above mentioned act was amended 5 times. The term office of profit is well defined in the Constitution of India. तो which of the statements are correct? इसका आंसर है ए,
1 and 2 only. The Parliament Act 1959 exempts several posts from disqualification on the ground of office of profit. और 2, the above mentioned act was amended 5 times. ठीक है. Question number 15 है, under which schedule of the Constitution of India can the transfer of tribal land to private parties for mining can be declared null and void? तो इसका आंसर है बी, फिफ्थ शेड्यूल में जो है वो ट्राइबल राइट्स दिया गया है बहुत सारे ट्राइबल लोगों को. तो फिफ्थ शेड्यूल में ट्राइबल लैंड जो है वो प्राइवेट पार्टीज अगर दिया जाए तो ये नल एंड वॉइड साबित किया जाएगा. तो मैंने आज से 50 क्वेश्चन सॉल्व किए हैं. कल मैं आपको और 50 क्वेश्चंस इसी पेपर से मैं दूंगी. अगर आपको ये सेशन पसंद आया तो प्लीज़ लाइक कीजिए एंड ऑल्सो सब्सक्राइब माई चैनल एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान. ठीक है, एब्स्ट्रैक्ट ज्ञान. थैंक यू.